ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, लोगों को हिदायत दे, उन्हें अक्ल शऊर दे कि वो अच्छे लोगों के व्लॉग भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग तक की जो मेरा शेड्यूल है वो क्या है मैं शेयर करूँगी। और ये मैं बना रही थी चाय। टाइम हो गया है 5:30 का और 6 बजे हमने घर से निकल जाना होता है क्योंकि फिर हमें ऑटो नहीं मिलता और मैंने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। तो ये जनाब सुबह सुबह मैंने चाय बना दी और जो कि पीना नसीब नहीं हुई थी क्योंकि टाइम काफ़ी होगा, तो चाय फिर हमने वहीं पे छोड़ी। मैंने सोचा कि पहले बेटी को स्कूल छोड़ाऊँ तो फिर वापसी पे आके ना हम लोग चाय पियेंगे। फिर ऐसी सड़कों सड़की फिर हम जा रहे हैं और यहाँ जी वापसी का सफ़र शुरू है कि मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। और देखिए अभी सुबह धूप भी सही तरह से नहीं निकली ना, कितना अच्छा मौसम है आज का। और ये जी मैं चलती हुई आ रही हूँ। कहते हैं जी मुरम्मत चल रही है ज़िंदगी की, उठेंगे कभी हम भी तूफ़ान लेकर। यानी अभी बच्चों को पालने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो वही मुरम्मत चल रही है कि बच्चे जब कुछ बन जाएंगे तो फिर हमें हमारा सिला भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल। और अभी मैं छोड़ आई हूँ और अभी बाकी बच्चे घर सोए होंगे। मैंने सोया छोड़ के गई थी, तो चले मेरे साथ हम देखते कि मेरे बाकी बच्चे उठ गए या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है कि छोटा बेटा मेरा उठ के ना शरारतें करना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं जी घर के अंदर और यहाँ जी हम घर आ चुके हैं और देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन बच्चे अभी स्टिल ना सोए हुए हैं, सारे सोए हुए हैं। ये देखें ज़रा सामने मूसा नज़र आ रहा है और ये सब बच्चे सोए हुए हैं। मेहंदी साहब भी सोए हुए हैं। तो लेकिन आज मैं इनके लिए केक ले आई थी, वरना ना ये बहुत ज़िद करते हैं कि कुछ ना कुछ मम्मा लेके आए और सुबह स्टोर बंद होते हैं। तो मेहंदी तो नहीं उठे, ना ही मूसा, ये सब सोए। तो जी हम खामोशी से चलेंगे बाहर और फिर मैं कुछ अपने पेट पूजा का यानी अपने नाश्ते का थोड़ा बहुत बंदोबस्त करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ है। तकिया जनाब ये मैं इसलिए रखती हूँ कि कहीं ये सोए हुए ना गिर ना जाए। एक दिन पहले मेहंदी गिर गया था बेड से, क्योंकि ना वो बिल्कुल साइड पे था। ये रात को ना कभी यहाँ कभी वहाँ बच्चे मेरे बेड पे बहुत घूमते हैं। और ये जनाब भी देखें बेड के किनारे पे ही है। और बेडशीट इन्हें पता नहीं क्यों बेडशीट साइड पे कर देंगे, सोने से पहले कहेंगे बेडशीट उतार दें। इन्हें पता नहीं क्या मसला मेरे बच्चों का ना। और ये जो चाय हम छोड़ती गई दोबारा से साथ मैंने सूरह रहमान लगा ली है और साथ जनाब मैंने अपना नाश्ता बनाया और मैंने कहा साथ साथ सूरह सुनते हैं और साथ साथ जनाब हम नाश्ता करते हैं। तो ये जी आज का नाश्ता मेरा जो मेहंदी के लिए केक लाई थी ना, उसमें से 2-3 मैंने अपने ले लिए। मैंने कहा अस्सी भी चाय ना खा लेने हैं। तो वैसे ये बड़े मज़े के लगे, तो वो डेली फ्रेश ही वहाँ पे आते हैं, तो मैं लेके आई थी। मुझे खुद भी बड़े ही पसंद आए। तो आप भी जब कभी जाएँ तो लिया करें, खाया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और आप सब ने मुझे बताना है कि आज आप सब ने नाश्ते में क्या क्या खाया और काइंडली अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जी हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है, काम हमारा अच्छा जा रहा है। और अब बच्चे जो कि स्कूल भी जाना शुरू हो गया है, तो अब जो काम का सारा प्रेशर है घर का वो मेरे सर है। और साथ साथ मैं नाश्ता कर रही हूँ, साथ सूरज सुन रही हूँ, साथ सोच रही हूँ कि हम आज क्या क्या काम करेंगे। और यहाँ पे जी गैस जाने में थोड़ा सा ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि ना रोटियाँ बना के रख ली जाएँ। तो मैंने सालन रोटी बना के ना अभी से रख देनी है, क्योंकि ना फिर गैस कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे, और बहुत हल्की आती है। और हल्की गैस पे फिर रोटी पकाने का मज़ा नहीं आता। तो ये मैंने फिर काफ़ी सारी रोटियाँ बना के मैंने वो साफ़ी जिसे हम पोना कहते हैं लपेट के शापर में डाल के ना, तो इसको उसमें हॉट पॉट में रख देती हूँ। तो फिर बड़ा अच्छा रहती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती हैं, वो सही रहती हैं। तो ये खाना हमारा बन चुका है और उसके साथ अब हम करेंगे आज किचन की सफाई। और आज मेरा इरादा है कि किचन को खूब कुछ के ना मांझ के साफ़ किया जाए। और ये देखें ये सारी वॉल्स गंदी थी, तो मैंने सोचा कि शेफ़ के साथ साथ ना फिर इन्हें भी साफ़ किया जाए। तो आज मैं अपना किचन बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। और अब यकीन करें कि आधा दिन मेरा फिर किचन साफ़ करने में लग गया। किचन में बहुत काम होता है, यहाँ से ये सफाई करनी है, ये सफाई करनी है। और आज मेरा काफ़ी टाइम मेरे किचन में लगा था, लेकिन किचन में ना कहते ना आया चमक गया था किचन मेरा। और वैसे भी मेरी तमाम जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए एक ज़रूर टिप है, एक बात है, काम तो आपने करना ही होता है। तो आप ज़रा अपने आप को ना दिल को कहते हैं ना कि अपने आप को समझा के रखें। अक्सर मैंने देखा लेडीज़ अपनी बड़ा उनका मतलब मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये हमने करना ही करना। तो बेहतर है कि हम इन्हें ना खुश होकर ही करें। तो जहन बना के रखें, क्योंकि किचन में ज़ाहिर बात है वो घर की औरतों ने करना है। मैंने मतलब मेड भी रखी थी ना, पहले के देखिए कितना चमक रखा है, चम कर रहा है। तो मेड करती थी काम, लेकिन ना वो इतना अच्छा नहीं करती, जैसे नुकरे चमकाने। और मैंने देखा जब हम करते थे यहाँ से सफाई करनी, यहाँ से करनी है, तो मतलब मैं कहती हूँ कि जितनी मर्ज़ी मेड हो, औरत को भी खुद भी काम करना आना चाहिए,
कि वो एटलीस्ट सेटिंग वगैरह औरत ने खुद ही करनी होती है। मैंने देखा जितनी मर्ज़ी आप घर में रखें। और ये साथ साथ जी मैंने शेल्फ़ें जो सारी साफ़ कर ली थी और मैं साथ साथ ना ये भांडे जो कि नहीं मुकदे तो साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये मेरी किचन की जो खिड़की है ना, इसके बाहर वो पार्क में जो वो ट्रीज़ है ना, ये मुझे बड़ा ही हसीन मंज़र लगता है। तो साथ साथ जी अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और आपको पता है जैसे कि पसीना बढ़ आता है तो आपके वैसे ही पानी जिसमें में कम पड़ जाता है, चेहरा ख़राब हो जाता है, ये हाइड्रेशन रहती है। तो आज मैंने सोचा कि हमें अपना भी ख्याल करना। तो ये जो बाउल था मैंने नीम गर्म पानी का भर के पास रखा हुआ था। और ये ज़ाहिर बात है एकदम से नहीं पिया था, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सारा पानी भी ख़त्म किया। कपड़े कल धोए थे वो आज ड्राई हो चुके थे, तो फिर वो सारे कपड़े लेके तय करके, और अब हम खामोशी से अंदर जाएंगे। बच्चे सोए हुए थे और ये सारे मैं अब जाके ना साथ साथ अलमारी में रखूँगी। और अली मेहंदी मेरे जाग गए हैं, उन्हें मैंने फ़ोन दिया है कि पहले कपड़े वगैरह समेट लो, तो फिर मेहंदी को मैं साथ साथ नाश्ता करवाऊँगी। और ये देखें बच्चे उठ के बाहर आ गए हैं। और लाउंज मैंने आज पहले साफ़ कर लिया, रूम बाद में करूँगी क्योंकि रूम में भी बच्चे छोटे सोए हुए थे। और ये मेहंदी साहब का डांस चेक करें। तो साथ साथ ही जनाब डांस कर रहे हैं। और ये गमन स्टार कोई बच्चों वाला है, ये मेहंदी का बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। और साथ साथ खुद को ना मिरर में देख रहा है। और यहाँ जी देखें जी मैंने रूम भी नीट और क्लीन कर दिया है। और नमाज का टाइम था और ये मेरा बेटा साहब ने मेरे साथ नमाज़ पढ़ा। ये 2 दिन से ना सेम वही स्टेप करेगा, वैसे ही इसने पढ़ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऊँची आवाज़ में बोलूँगी ना अल्लाह अकबर, तो ये भी साथ बोलेगा अल्लाह अकबर। इसकी अदा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये मेरे साथ ना नमाज अदा कर रहे हैं अली मेहंदी। फिर सही कहते हैं ना कि मतलब माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं। और मेरा ये एक पैगाम है हर मर्द के लिए कि आप अपनी बीवियों को ना स्ट्रेस फ्री रखा करें, क्योंकि जितनी और स्ट्रेस फ्री होगी ना वो उतना ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी। तो जो माएँ स्ट्रेस में होती हैं उन्होंने अपनी बेहद बच्चों की तरबियत उन्होंने क्या खाक करनी है। मैंने एक सुना था हिटलर एक जो बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा, उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो और मैं तुम लोगों को अच्छी कौमें दूँगा। यानी आपकी जो औरतें हैं ना, मेरे हिसाब से उन्हें स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। उनको हर किस्म के जो मसले हैं ना वो उनसे ठीक होंगे ना, वैसी माओं के बच्चे जो है ना बहुत अच्छी उनकी तरबियत होती है। तो ये बात से के बाद गल कितों दी कितने चली गई ना, देखो ज़रा। मैं तो दसना मेरा बच्चा कितना नमाजी। तो ये जो पेंट है ना मेरी दीवारों पर, ये मेरे बच्चों ने कर दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह जी जल्द ही नया पेंट करवाएंगे। और जी कम सारा कर ले सी, भांडे भी धो ले सी, कपड़े भी धो ले सी, तय भी कर ले सी। चल मैं क्या थोड़ी सी स्किन केयर हो जाए। और हर मतलब जो घरेलू है तो उसको मेरा ये पैगाम है कि मतलब अपने ये जो है ना अपना अपना भूला करें। तो फिर मैं सोचा कि भांडे मांझ के जरा हाथ मेरे कम्मा वाले वर्गे हो गए ना, ज़रा इनको रोशन से मसाज करें। तो कुछ टाइम मैंने आज से ये सोचा कि कुछ टाइम ना अपने लिए लाजमी निकालना है। और इस व्लॉग के थ्रू मेरा हर औरत को पैगाम है, मतलब कुछ टाइम ना अपने लिए लाजमी निकालें, अपनी स्किन केयर लाजमी करें, वरना आप कैसे मतलब मुकाबला करेंगे। अगर आप ख़ुद को अपने आप को सेट नहीं कर सकी तो तुसी लोगों ने खे सेट करना तो ना मेरी बड़ी मिली जुली लैंग्वेज होती है बड़ी मगर सच्चाई यही है, हालात का मुकाबला करें, हालात जैसे भी हों। और अपने खुदा पर ना आप बहुत ज़्यादा यकीन रखें। आप यकीन करें कि मुझे अपने अल्लाह पर बहुत यकीन होता है। मैं जिस भी किसी स्ट्रेस से गुज़रती फिर मैं दुनिया से कट जाती हूँ, मैं दुनिया को नहीं बताती, लेकिन अपने खुदा से ज़रूर रुजू करती हूँ। और यकीन करें कि मेरा रब मेरी बहुत सुनता है और अल्लाह का शुक्र है। और अब हमारे ब्लॉग का टाइम जी ख़त्म हो रहा है। मैं भी बहुत फ़लसफ़ियाना बातें कर रही हूँ, आप बोर ना हो तो इसके साथ ही करते हैं जब अपने आज के ब्लॉग के अख्ताम। इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में नई बातों के साथ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल और मेरे जो ब्लॉग हैं इनको खूब शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।